भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और अमेरिका कह रहा है कि भारत खून से सने हुए पैसे कमा रहा है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को खुले शब्दों में धमकी दे दी है कि आई विल बी सब्सटेंशियली रेजिंग द टैरिफ विच विल बी पेड बाय इंडिया टू द यूएस। तो क्या भारत को रूस से दोस्ती निभाने की सज़ा दी जा रही है या फिर भारत को अमेरिका की लाइन न मानने की सज़ा दी जा रही है? सवाल ये है कि क्या इस बार भी भारत को अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करने की कीमत चुकानी पड़ेगी, या फिर इस बार भारत की तरफ से भी जवाब दिया जाएगा जो कि सीधा और सख्त होगा। दरअसल कल रात को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ बाइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल फ्रॉम द रशिया एंड इट इज़ सेलिंग इट इन द ओपन मार्केट एंड मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट, एंड इंडिया डजंट केयर अबाउट हाउ मेनी पीपल आर बीइंग किल्ड इन यूक्रेन। और इसी बात से खफा होकर पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया था और पेनल्टी भी, लेकिन इसके बावजूद भारत ने रशिया से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। और इसी से खफा होकर डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये कह दिया है कि भारत के ऊपर दोहरी मार पड़ने जा रही है, एक तो 25% टैरिफ और साथ में पेनल्टी, और साथ ही यदि 8 अगस्त के बाद भी यदि भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी और रशिया से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा तो भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगा दिए जाएंगे। इसीलिए कल रात को भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उसकी तरफ से एक बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली अमेरिका को और यूरोपियन यूनियन को आड़े हाथों लिया, और उन्होंने साफ साफ उस जो स्टेटमेंट था उसमें कह दिया कि किस तरीके से अमेरिका खुद रशिया से भारी मात्रा में यूरेनियम खरीद रहा है, कैसे जो पूरा यूरोप है, सभी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो बड़ी मात्रा में रशिया से गैस खरीद रही है। और जयशंकर खुद ये कई बार कह चुके हैं कि जब यूरोपियन यूनियन ने सारे सोर्सेस खुद ही एक्सेस कर रखे हैं और भारत के पास कोई विकल्प नहीं है, और अमेरिका ने भी पहले भारत को यही सलाह दी थी, तो फिर भारत तो अपने नेशनल इंटरेस्ट में और अपनी नेशनल नीड्स को देखते हुए रशिया से ऑयल खरीद रहा है। तो जब पूरी दुनिया रशिया से सामान खरीद रही है, क्या अमेरिका, क्या यूरोप और क्या दूसरी कंट्रीज़, तो फिर सिर्फ भारत ही टारगेट क्यों है? इसकी असली वजह यह है कि भारत जो है रशिया से डेली 1.8 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और उसको प्रोसेस करके ओपन मार्केट में सेल कर रहा है, और जिससे बहुत बड़ी मात्रा में भारत मुनाफा कमा रहा है। तो क्या प्रॉफिट कमाना कोई जुर्म है या फिर रणनीति है? और दूसरी बात ये कि अमेरिका की भारत से नाराज़ होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि भारत जो है वो ब्रिक्स को लीड कर रहा है, भारत डी-डॉलराइजेशन की बात करता है, भारत अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम की बात करता है, और भारत मल्टीपोलर डिप्लोमेसी की बात करता है। भारत अमेरिका की मोनोपोली को चैलेंज करता है, और यही बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि दूसरे देशों की तरह भारत जो है लाइन में खड़े होकर अमेरिका के पॉइंट को टो नहीं करता है, और इसीलिए भारत से अमेरिका सख्त नाराज़ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक कॉन्वॉय को पुतिन के पास भेजा है ये समझाने के लिए कि वो 8 अगस्त से पहले यूक्रेन के साथ वॉर को ख़त्म करें और पीस एग्रीमेंट साइन कर लें। लेकिन यदि पुतिन उनकी बात नहीं मानते तो 8 अगस्त के बाद से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सेकेंडरी टैरिफ लगाने जा रहे हैं, स्पेशली इंडिया, चाइना और ब्राज़ील के ऊपर। वो डोनाल्ड ट्रंप जो अभी तक मोदी के दोस्त कहे जाते थे, वो अब मोदी को सीधी सीधी धमकियाँ लगा रहे हैं। हालांकि मोदी ने संकेत दिए हैं, नई दिल्ली की तरफ से ये क्लियर इंडिकेशंस मिले हैं कि वह अमेरिका के साथ अभी भी बात करना जारी रखेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर रशिया से दूरी बनाने की कीमत पर नहीं। और भारत अपनी नेशनल नीड्स को देखते हुए रशिया के साथ कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा। हालांकि वो अमेरिका से गोल्ड, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और एलपीजी खरीद सकता है ताकि उसका जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम किया जा सके। अब भारत के सामने अंत में 2 विकल्प हैं, या तो वो पश्चिम की परिक्रमा लगाना जारी रखें
या फिर अपना एक इंडिपेंडेंट पोल के रूप में खुद को दुनिया के सामने स्टेब्लिश करे, क्योंकि भारत शुरू से मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करता है। और अंत में भारत को अब यह तय करना होगा कि यूएस की धमकी का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि नीति से दिया जाए, क्योंकि नीति की आवाज़ सबको सुनाई नहीं देती लेकिन असर गहरा करती है। और अंत में भारत ने एक और मैसेज अमेरिका को खुले शब्दों में दे दिया है कि रूस से दोस्ती का जवाब टैरिफ से नहीं ताकत से दिया जाएगा।